तो क्लास 9 आज हम आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज पॉलिनॉमियल्स के समझाएंगे और उनके ऊपर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सिखाएंगे। इस असाइनमेंट को कुछ इस तरीके से हम लोगों ने तैयार किया है कि इस असाइनमेंट में सबसे पहले हम आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक टाइप का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे और 4 या 5 क्वेश्चन हम आपको सेम टाइप के प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उनके सॉल्यूशंस भी हम आपको देकर चलेंगे। एक बार ध्यान दीजिए, हमारे पास सबसे पहली चीज, अगर कभी ब्रैकेट में x प्लस ए और x प्लस बी लिखा हो तो इसको आप किस तरीके से एक्सपेंड करते हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखोगे इस ब्रैकेट में यहाँ पर भी x आता है और यहाँ पर भी x आता है, तो दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है। तो अगर x कॉमन है तो हम क्या कहेंगे, जो भी चीज कॉमन होती है उसका स्क्वायर होता है। फिर आप सिंगल नंबर लिखते हो उस x को और बाकी के नंबर्स वो जैसे हैं उन्हें उनके साइन के साथ लिख देते हो। तो x का स्क्वायर प्लस में आपके पास x के साथ वो बाकी के दो नंबर और अगली ब्रैकेट में ये a और b मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। मतलब एक तरीका तो आपका ये है कि आप पूरी ब्रैकेट्स खोल देते हो, जो कि मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा अवॉइड कीजिए। छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका लगता भी है, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चंस पे जाओगे फॉर्मूला आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूला आपको आसान लगेगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, मैं बोर्ड पे कर भी रहा हूँ। देखो और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप अपने बाद में भी लिख सकते हो। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 5y प्लस में 3 और क्वेश्चन है 2x प्लस का 5y और प्लस में 4। अब आप इस क्वेश्चन को अगर एक्सपेंड करने के लिए जाओगे तो आपको आप देखो एक ब्रैकेट से सबको फिर करोगे तो 9 बार आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा और यहाँ इस फॉर्मूले को अगर आप लगा के चलोगे तो कितना इजी हो जाएगा। आप एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन क्या है, एक 2x दोनों में आ रहा है और एक 5y भी दोनों में आ रहा है। तो 2x प्लस 5y इस ब्रैकेट में भी आ रहा है और 2x प्लस 5y इस ब्रैकेट में भी आ रहा है। तो बेसिकली क्या है आपके पास में, ये जो 2x प्लस 5y है ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर है और उसके साथ में क्या लिखा है, a लिखा है। और ये जो आपके पास 2x प्लस 5y है ये बड़ा वाले x की जगह पर है और उसके साथ में क्या लिखा है, आपका b लिखा है, बिल्कुल जैसे x प्लस a और x प्लस b था। अब आपके पास में क्या होगा, x का स्क्वायर होता है, जो दोनों में कॉमन होता है आप उसका स्क्वायर कर देते हो। तो स्क्वायर करोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। फिर आपके पास ये नंबर दोबारा आ जाएगा, आप इस नंबर को दोबारा लिखोगे। आपने लिखा 2x प्लस में 5y और इस 2x प्लस 5y को जिसका आपने स्क्वायर किया था सिंगल नंबर लिखा था, बाकी के दो नंबर एक ब्रैकेट में आ जाएंगे 3 प्लस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3 इंटू 4। अब आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस 5y। जो दोनों में कॉमन है आपने उसको लिखा, स्क्वायर कर दिया, फिर आपने नंबर लिखा, बाकी के नंबर्स को आपने वो उनके साइन के साथ लिख दिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्या ये मुश्किल है, यहाँ तक का समझ में आ रहा है। देखो इन दोनों ब्रैकेट्स में यहाँ पर क्या आपके पास 2x प्लस 5y यहाँ भी है और 2x प्लस 5y यहाँ भी है। जो चीज दोनों ब्रैकेट में लिखी है आप क्या करोगे, पहले उसका स्क्वायर कर दोगे, फिर उस नंबर के साथ में बाकी के दो नंबर उनको साइन के साथ लिख दोगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे आप। मुश्किल है। ये इनटू में क्यों लिखा ये वाला, ये इसलिए क्योंकि देखो जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो उसमें एक टर्म होगा x के स्क्वायर का और बाकी के टर्म्स के साथ x भी आता होगा। तो x जिन जिन के साथ आता होगा, तो x किन किन के साथ आता होगा, ये x आपका b के साथ भी आता होगा और ये वाला x a के साथ भी आता होगा। इसलिए हम लोगों ने x के साथ a और b दोनों को लिखा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2x प्लस 5y के साथ 4 भी आएगा और इस 2x प्लस 5y के साथ में 3 भी आएगा। तो आपने इस 2x प्लस 5y के साथ 3 भी लिख दिया और आपने 4 भी लिख दिया। सीधा सा तरीका है, जब तक समझ में आए आप डाउट पूछ सकते हो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, ये होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स होता है a एंड b। हाँ है ना, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स होता है a और क्या होता है आपके पास में b। सिंपल है। अब देखो 3 प्लस 4 कितना होता है, 7। आपने 7 से तो आपने ब्रैकेट को ऐसे लिखा, ये आपका 2x प्लस का 5y और 3 प्लस 4 के साथ लिखा आपने 7 और ये 3 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास में 12। अभी तक हमने कोई ब्रैकेट नहीं खोली है, जैसा क्वेश्चन लिखा था वैसा लिखा। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हमने a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स a भी लिख दिया। ये 2x प्लस 5y की ब्रैकेट ऐसी लिखी रहती है और उसके साथ 3 प्लस 4 को हम लोगों ने 7 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 इंटू 4 को हम लोगों ने 12 लिख दिया और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा। यहाँ तक का क्लियर है। सुनो ध्यान से, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये होगा 4x स्क्वायर और 5y का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये होगा 25y स्क्वायर। और इन तीनों नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, कितना होगा 20xy, है ना। सुनो बेटे, अब ये 7 इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब बनेगा 14x और प्लस में बनेगा 35y। देखो बेटे सुनो ध्यान से, ये जो 7 है इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है, मतलब इस 2x को भी इस 7 से मल्टीप्लाई होना है और इस 5y को भी इस 7 से मल्टीप्लाई होना है। हाँ या ना, हाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हाँ
फिर वो प्लस का 12 आपका अलग लिखा रहा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भाई? हमारे पास आप ही करो 7 यहाँ लिखना चाहिए था, लिख सकते हो, लिख सकते थे 7 यहाँ भी लिख सकते थे आप, कैसे भी। मतलब ये कि ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में होती हैं, तो मल्टीप्लाई में होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रैकेट खुलेगा, तो चाहे किधर से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, आंसर मल्टीप्लाई में आना है। यहाँ तक का क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके साथ में और इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे बिल्कुल क्लियर। देखो अब एक क्वेश्चन ना माइनस वाला लेके चलते हैं, ध्यान समझिएगा जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो। अब आपके पास है 3x माइनस का 5y माइनस में 4, और ब्रैकेट में आपके पास है 3x माइनस का 5y और प्लस में 7। तो हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y प्लस में 7, दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है? तो मैं ठीक बताया, ये 3x माइनस 5y इस ब्रैकेट में भी है और ये 3x माइनस 5y इस ब्रैकेट में भी है। तो हम क्या लिखेंगे? 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर अब आप मुझे बताओ इस 3x माइनस 5y की ब्रैकेट के साथ अगली ब्रैकेट में कौन कौन आएगा? तो एक आएगा माइनस का 4 और एक आएगा प्लस का 7। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट होगी उसमें कौन कौन आएगा? शाबाश। तो ये आएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 7। आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब देखो, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस का 5y का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स 3x और 5y। आपने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा देखो 7 माइनस 4 कितना होता है? देखो माइनस का 4 और प्लस का 7 है, ये कितना होगा? बिल्कुल ठीक है, आपने 3 लिख दिया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ठीक है, अब 3x का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस का 30xy। शाबाश, क्वेश्चन समझ में आ गया? परफेक्ट। चलो अब इसके ऊपर बेस मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई देंगे, तो आप इन 4 क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, देख लीजिएगा। देखो बच्चों, अब जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर बच्चे मैक्सिमम फंसते हैं, मैक्सिमम उनके डाउट्स होते हैं और वो गलतियां कर कर आते हैं। तो मैंने वो हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अब देखो इसके साथ में अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब मैं आपको जो कुछ फॉर्मूला सिखाकर चलूंगा इनको ध्यान समझिएगा। अगर कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा होगा तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा, उसके अलावा कुछ ना लिखा हो, होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब अलग है और बी क्यूब अलग है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, अब देखो सुनो, अगर हमारे पास यही चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखी होती तो क्या होता? तो ये होता है ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका प्लस ए बी होता। ये दो फॉर्मूलाज पहले आप ध्यान से समझिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको सिखाकर चलता हूँ और देखिएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, ये हमारे पास है 27x क्यूब और प्लस में 125y क्यूब। तो 27x क्यूब प्लस में 125y क्यूब, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, 27x क्यूब और 125y क्यूब। अब मुझे बताओ ये 27x क्यूब किसका क्यूब है? बिल्कुल ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। और ये जो 125y क्यूब है ये किसका क्यूब है? ये हमारे पास है 5y का होल क्यूब। अब हमारे पास a का भी क्यूब है और b का भी क्यूब है, तो आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करते थे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में? a प्लस b मतलब 3x प्लस 5y, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस में 3x और इनटू में कितना होगा? 5y। अब देखो ये हमारे पास है 3x और प्लस में कितना है? 5y, ये होगा 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर और माइनस का 15xy। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अच्छा देखो, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन एक आपको अगला जो सिखा रहा हूँ आप ध्यान समझिएगा। टीचर इसी तरीके के क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी आपको दे सकती हैं। अब देखो कैसे देंगे क्वेश्चन को। हो सकता है टीचर आपको क्वेश्चन दे दे, टीचर ने लिखा 3x प्लस 5y, ब्रैकेट में कितना लिखा? 9x स्क्वायर माइनस का 15xy और प्लस का 25y स्क्वायर। टीचर ने ये क्वेश्चन दे दिया। अब आप एग्जाम में जाते हो और आप बैठकर इसको पूरा एक्सपेंड करने बैठ जाते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। लॉजिकली समझ के चलो, ये क्या लिखा है आपके पास? ये a लिखा है और ये b लिखा है।
तो ये बेसिकली क्या लिखा है आपके पास, a प्लस बी लिखा है। आगे आप जाओगे तो इसी का स्क्वायर लिखा है भाई, 9x स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर ही होगा ना। तो ये 9x स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर, मतलब कितना होगा a स्क्वायर, ये 3x और 5y अगर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब हमें देखो बेसिकली क्या, जैसा क्वेश्चन लिखा है हम सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3x और 5y है, टीचर ने कहा इसको सॉल्व करो, हमें नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये चीज a है और ये चीज b है। आगे जाते हैं तो इसी का स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस में क्या है, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x को और 5y को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, 15। बेटे 3x इंटू 5 कितना होगा, 15xy। तो ये कितना आपके पास में माइनस का a इंटू कितना आपके पास में b है, फिर प्लस में क्या लिखा है 25y स्क्वायर। 25y स्क्वायर क्या आपके हिसाब से 5y का स्क्वायर है, तो इसका मतलब वो क्या आपके हिसाब से b का स्क्वायर है। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला आपका किस चीज का है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किस चीज का फॉर्मूला है। आप थोड़ा ऊपर जाकर देखोगे तो a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का है। तो आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना, आप इसको सीधा लिख सकते हो, आप इसका फॉर्मूला सीधा लिख सकते हो, a क्यूब प्लस में बी क्यूब, a क्यूब मतलब 3x का क्यूब और b क्यूब मतलब 5y का क्यूब। अब मुझे बताओ 3x का होल क्यूब क्या होगा, 27, तो आपने लिखा 27x क्यूब। अब वापस उसे फैक्टर क्यों बना रहे हो, आपको तो इसको यहाँ लेकर आना है, इसका आंसर ये निकल कर आ गया, आप इसे वापस पीछे क्यों लेके जा रहे हो। मतलब टीचर कुछ भी दे सकता है, टीचर हो सकता है आपको ये क्वेश्चन 125 हो गया, हो सकता है टीचर आपको ये दे तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और अगर टीचर ने ये दिया तो आपको ये निकालना पड़ेगा। मतलब टीचर आपको कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, टीचर ने आपको ये लिख कर दे दिया तो टीचर चाहता है कि आप ये निकालो, और टीचर ने ये लिख कर दिया तो टीचर चाहता है कि आप ये लिख के दिखाओ। इससे ये बनाना फैक्टराइजेशन है और इससे ये बनाना एक्सपेंशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो बच्चों बहुत डेप्थ में आपको बहुत स्लो चीज समझा के चल रहा हूँ कि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज ना हो। नोट करना चाहो तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो आगे, देखो जी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन मैं आपके पास में लेके चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने अगर बिल्कुल ठीक करके दिखा दिया तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया है। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 2/x, ब्रैकेट में कितना है x का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4 अपॉन में x स्क्वायर। अब टीचर ने कहा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आपके पास है x माइनस 2/x। अब देखो इतना समझ में आता है कि एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर या तो प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे, और अगली ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगे। मतलब ये फॉर्मूले कब लगेंगे, ये फॉर्मूला तब लगेगा अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था अपनी जगह से, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा के चलता हूँ और आप भी समझ में बिल्कुल आएगा। देखो हमारे पास में इन फॉर्मुलास को हम कब लगा के चलेंगे, मतलब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि फॉर्मुलास को लगाना कब है, कौन सा फॉर्मुला कब लगाया जाएगा, है ना। तो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटे। तुम्हारे पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, मतलब 2 टर्म्स होंगे, और अगली ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगे। तो आपके पास या तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा प्लस का या लगेगा माइनस का, इसके अलावा तो कुछ चीज नहीं है ना। आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और अगली ब्रैकेट में कितने टर्म्स है आपके पास, 3 टर्म्स है। तो इसका मतलब या तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है या ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब आप इसको देखकर क्या समझ पा रहे हो, ये a माइनस बी है या a प्लस बी है। तो मैंने इसके नीचे सिर्फ a माइनस बी लिखा, आप इसे लिख सकते हो माइनस बी। आप आगे आओ, ये क्या x का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो पहले, a स्क्वायर। अब मुझे बताओ इन दोनों नंबरों को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इसको और इसको, मतलब आप x को और माइनस 2/x को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -2 बनेगा। -2 बनेगा, इसका मतलब है, लेकिन यहाँ तो +2 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज माइनस के ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आपके हिसाब से आप इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए था, -2, लेकिन वहां पर क्या बन रहा है, +2 बन रहा है। इसका मतलब है माइनस का ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद में 4/x स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर है, देखो ये 2/x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4/x स्क्वायर ही आएगा। आप बेटे 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, और x का स्क्वायर क्या होगा, तो 4/x स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या बनेगा,
शाबाश। तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये चीज बनेगी एक्स क्यूब माइनस 2/x का होल क्यूब। ये होगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, अपॉन में कितना होगा आपके पास एक्स क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है। मुश्किल लगा? देखो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते तो मैं तुम्हें क्यों कराता। चलो जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आप करके दिखाओगे। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपसे कह रहा हूं 27 ए क्यूब माइनस में 8 बी क्यूब। 27 ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब करो। ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था मैंने आपको 27 ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब। हुआ? हो गया? चलो 27 ए क्यूब किस चीज का क्यूब है? 3 ए क्यूब माइनस 2 बी क्यूब। ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर क्या लिखेंगे? पहली ब्रैकेट में 3a माइनस 2b ब्रैकेट, 3a का स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर। शाबाश यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 3a और 2b को मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, ये प्लस है तो आपके ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। प्लस का 6ab लिख दिया आपने और प्लस में 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। यार परफेक्ट यार, वेरी गुड। बात है, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, आप जो चाहो ऐसे कर सकते हो यार। मैथ है ये, इसमें कुछ आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत टफ वाले, थोड़ा एक बहुत टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर ये करके दिखा दिया आप लोगों ने तो आप जीनियस हो। एक मिनट रुक जाओ, एक टफ क्वेश्चन देने तो उनको, उसके बाद इनसे बात करते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। मेरे पास है 2a प्लस 3b का होल क्यूब, फिर प्लस में कितना है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, ये करके दिखाओ। आप 2a प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 2a माइनस 3b का होल क्यूब करके दिखाओ। और मैं फिर आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो पूरा 2a है प्लस 3b, ये मेरे पास पूरा a का क्यूब है, और ये जो मेरे पास पूरा नंबर है ये मेरे पास b का क्यूब है। इतना मैंने आप लोगों को हिंट दिया, और आपके पास फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, और आपको फाइनल आंसर निकाल के दिखाना। आप निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 2 मिनट के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ही लोग कर पाओगे, और फिर देखते हैं क्या सच में आप लोग उसको सॉल्व कर पाए। देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास में, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में ये a का क्यूब है और ये b का क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब है। आपके हिसाब से a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पहली ब्रैकेट में a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर, फिर होगा b का स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा ab। यही होता है ना? चलो अब आपके हिसाब से पहली ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। a कितना आपके पास 2a प्लस 3b, और आप उसमें प्लस करोगे b को, मतलब 2a माइनस 3b को। हाँ या ना? अगली ब्रैकेट में आप आओगे, अगली ब्रैकेट में 2a प्लस में 3b का होल स्क्वायर, वो मेरे पास b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर होगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और माइनस में आपके पास है 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। क्या ये मुश्किल है? मैंने सिर्फ क्या लिखा, a की जगह a को लिखा, b की जगह b को लिखा, a स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह b का स्क्वायर, और माइनस में a और b एक साथ लिख दिए। क्या ये मुश्किल है? जैसा फॉर्मूला था वैसे लिखा, कोई चेंज नहीं किया। अब सुनो, हमारे पास ये 2a प्लस 3b, इनके ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस लिखा है। तो प्लस के साइन से अगर किसी की भी ब्रैकेट को खोलते हो तो क्या साइन चेंज होते हैं? नहीं होते। लेकिन अगर माइनस के साइन से ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन चेंज होते हैं। तो ये होगा आपके पास में प्लस का 2a माइनस का 3b। नेक्स्ट ब्रैकेट 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6ab, प्लस का 2ab आता है ना, तो इसको करोगे 2 टाइम्स, जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6ab आएगा। हाँ या ना? ठीक है, आगे देखो 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर क्या होगा आपके पास 4a स्क्वायर, माइनस क्यों आएगा जब a स्क्वायर, हाँ, प्लस 9b स्क्वायर, माइनस में 2 टाइम्स आएगा, जो इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा
6ab, शाबाश। अब देखो माइनस साइन, ये दोनों ब्रैकेट a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है। 2a प्लस 3b, ये आपके पास क्या है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ब्रैकेट में क्या बन गया a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, हाँ या ना बताओ। हमारे पास ये 3b कट गया, कितना आएगा 4a, ब्रैकेट में क्या होगा 4a का स्क्वायर, ये होगा 9b का स्क्वायर, ये 12ab और ये 12ab कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास क्या बचा 4a स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे माइनस का 4a स्क्वायर और प्लस का 9b स्क्वायर। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बता दो। अब देखो जो कट रहे हैं उन्हें काटो, इनमें से कौन कौन कैंसिल आउट होते दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 4a स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक 4a स्क्वायर बचा रहा, सुनो 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर और 9b स्क्वायर, कितने 9b स्क्वायर है 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर और 9b स्क्वायर, तो ये हो गया 27b स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको भी लिख सकते हो, वरना आप ब्रैकेट को खोलना चाहो तो ब्रैकेट को भी खोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो जी बच्चों, आगे की चीज देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ, हो सकता है कि आप लोग कर पाओ, हो सकता है आप ना कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 2a माइनस 3b का होल क्यूब, करके दिखाओ। और ये आपके सामने a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, ये क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमें क्या लिखना होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस में b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस का ab, हाँ या ना, ये लिखते हैं। अब देखो हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों माइनस आएंगे, मतलब 2a प्लस 3b और उसमें से माइनस होगा 2a माइनस 3b, हाँ या ना। अगली ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस 3b का स्क्वायर, फिर होगा 2a माइनस 3b का स्क्वायर, फिर होगा 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, यही होगा। अब आप मुझे बताओ, ये ब्रैकेट खुलेगी 2a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6ab, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स 6ab और 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये क्या होगा 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो हमारे पास इन दोनों में से क्या क्या कट रहा है, इस ब्रैकेट में क्या क्या कट रहा है, इस ब्रैकेट में क्या क्या कट रहा है 2a और 2a, बचा कितना रहेगा आपका 3b 3b 6b, ये होगा 4a स्क्वायर, ये होगा 9b स्क्वायर, ये 2 इंटू 6ab और 2 इंटू 6ab कट गया, फिर प्लस में 4a स्क्वायर, फिर प्लस में 9b स्क्वायर, फिर प्लस में 4a स्क्वायर और माइनस में 9b स्क्वायर। अब क्या क्या कट रहा है इसमें, ये प्लस का 9b स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर कट गया, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर कितना होगा 12a स्क्वायर, हाँ या ना बताओ, और प्लस में कितना होगा 9b स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। मुझे लगता है कि अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास में देता हूँ, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। मेरे पास है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर और माइनस में 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और फिर आप मुझे करके दिखाओ a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। अब देखो एक बार देख लो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास a का स्क्वायर है और माइनस में हमारे पास ही b का स्क्वायर है, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3b की ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा 2a माइनस 3b की ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a प्लस 3b की ब्रैकेट में से
माइनस हो जाएगी 2a माइनस 3b की ब्रैकेट। तो ये हमारे पास में होगा 2a प्लस 3b और प्लस में 2a माइनस में 3b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास होगा 2a प्लस 3b, ये होगा माइनस का 2a और प्लस का 3b। अब बच्चों देखो, ये 3b और 3b कैंसिल आउट हो गया और ब्रैकेट में बचा आपका 4a, ये 2a और 2a कैंसिल आउट हो गया और ब्रैकेट में बचा आपका 6b। तो आपका आंसर 24ab आ गया। क्या है मुश्किल है? इन द सेम वे अब हम आपका सेकंड पार्ट करके दिखाते हैं। फिर से वही चीज करोगे आप, एक ब्रैकेट में a/2 प्लस b/3 की ब्रैकेट में प्लस कर दोगे a/2 माइनस b/3 की ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप a/2 प्लस b/3 की ब्रैकेट में से माइनस कर दोगे a/2 माइनस b/3 की ब्रैकेट। देखो हमारे पास ये a का स्क्वायर है और माइनस में b का स्क्वायर है। तो अगर कभी भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा होता है तो वो एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है, a प्लस बी a माइनस बी। सेम तरीके से a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स हैं जो पहली ब्रैकेट a को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी ब्रैकेट b को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इन्हें एक ब्रैकेट में प्लस कर दो और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप इनको माइनस कर दो, तो 2a प्लस 3b माइनस का 2a माइनस 3b। अब देखो ये जो ब्रैकेट्स है 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, जब आपने ब्रैकेट को खोला तो प्लस के साइन से कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप माइनस के साइन से ब्रैकेट को खोलते हो तो जो चीज प्लस की है वो बन जाती है माइनस की, और माइनस की चीज बन जाती है प्लस की। इससे फायदा क्या होगा, ये 2a और 2a कट जाएंगे, 3b और 3b कट जाएंगे, ये बन गया 4a और वो बन गया 6b, मल्टीप्लाई कर दोगे 24ab। अब देखो अब हमारे पास में नेक्स्ट थिंग है, देखो यहां पर भी आप ऐसे खोलोगे तो हमारे पास a/2, त्रिशा आप मुझे बताओ b/3, क्या इस ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे? तो इसके साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के? नहीं। तो आपने क्या लिखा, a/2 और माइनस में b/3। नेक्स्ट ब्रैकेट में बताओ क्या लिखेंगे, प्लस b/3। ठीक है, चलो जी। अब हमारे पास में इस ब्रैकेट में b/3 और b/3 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर a/2 और a/2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना बचा आपके इसमें 2a/2। नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना बचा 2b/3। अब देखो हमारे पास इसका आंसर आएगा त्रिशा 4ab/6। हाँ है ना? क्या ये और भी फर्दर रिड्यूस हो सकता है? ये दोनों 4 और 6 किसी के टेबल में आते हैं? किसके टेबल में आते हैं? तो कर सकता है। आंसर क्या आएगा 2ab/3। नोट कर लो। चलो जी, अब आपके पास में एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने करके दिखा दिया तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग जीनियस हो, और अगर नहीं करके दिखा पाए तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग मिलकर आपको जीनियस बनाएंगे। देखो बच्चों, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। त्रिशा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, आप बीच में मत बोलना, बिल्कुल हेल्प मत करना, इसकी कुछ सब सिखाता है, सिखाया इसको सब आता है। a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट ब्रैकेट बताओ। देखो मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ बच्चों, और इसको हमेशा समझो, आप लोगों का दिमाग आपको कभी रिकॉल करने के लिए एसेस नहीं देता, आप लोगों को रिकॉल करना आना चाहिए। और रिकॉलिंग पावर आपकी कैसे बढ़ती है, जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो। तो रात को जब आप सोते हो तो सोने से पहले ना रिकॉल करा करो कि आज के दिन के मेजर इवेंट्स क्या थे। कुछ लोग इसके लिए अपनी डायरी बनाते हैं, उसमें मेजर इवेंट्स नोट करते हैं। मतलब डायरी सबसे अच्छा तरीका होती है ना? और आप अपनी डायरी को बताते हो कि आज के दिन के मेरे मेजर इवेंट्स क्या थे। तो जब आप आज के दिन के मेजर इवेंट्स लिखते हो तो दिमाग रिकॉल करता है, ये सबसे आसान तरीका है रिकॉल करने का। तो आपका दिमाग रिकॉल करने लगेगा। अब देखो मैंने आपसे पूछा और आप ही बताओगे, और आपके अलावा कोई भी नहीं बताएगा, और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा इसमें। आपको बताना है, और अगर आपको पता है कि अगर आपको चीज सिखाई है और आप उसको नहीं कर पाए तो आपको 15 टाइम्स लिख के दिखाना पड़ेगा। बताओ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर करवाए हमने आपको। ये बात आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो।
ये होगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो आपने पहली ब्रैकेट मेरे को ठीक बताई है, तो मैं आपको 5 टाइम्स रिड्यूस कर देता हूँ, आपको 10 टाइम्स ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो बता दो, मैं लिख के दिखा देता हूँ। आता है नहीं आता, हाँ या ना जल्दी बताओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, बेइज्जती हो जाएगी, कमेंट्स में आएगा नाम लिख के। तो मैं 10 टाइम्स करोगे, ठीक है लिखो। चलो जी आप बताओ, सुनो भाई इधर ध्यान दो। रुद्र, इसका फॉर्मूला क्या होगा आगे का? नहीं बताओगे तो 15 बार लिख के दिखाना पड़ेगा। नहीं बताओगे फॉर्मूला तो 15 टाइम्स लिखना पड़ेगा। चलो अभी अनाया से पूछते हैं। अनाया a प्लस बी प्लस सी तो आ गया, बाकी ब्रैकेट में क्या क्या आएंगे? फिफ्टीन टाइम्स, 15 टाइम्स, 15 बार 15 बार फॉर्मूला लिख के दोगे आप ये। हाँ जी मैम आप बताओ। मैम देखो कितनी अच्छी बात बताई आपने, आपको भी 15 टाइम्स फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं, देखो मैंने ये असाइनमेंट बनाया ही उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर है और उन्हीं फॉर्मूलाज को लेकर है जिनमें आप स्कूल में जाकर गलती कर कर आते हो, जो ट्रिकी होते हैं, और आप उनको यहाँ नहीं बता पा रहे, जबकि आपने इतनी बार करा होगा। और जैसे ही मैं लिखूंगा आपको सब याद आ जाएगा, पूरी क्लास याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ हाँ नहीं, देखो रिकॉल करोगे आपका दिमाग आपको एसेस देना शुरू करेगा। शाबाश परफेक्ट। तो देखो आपको याद आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं समझता हूँ अनाया को भी याद आ गया होगा, सबको याद आ गया होगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी। तो जी आप करोगी 10 टाइम्स, आपको आता है। अनाया आप भी से 15 टाइम्स लिखोगे, रुद्र आप भी इसको 15 टाइम लिखोगे, जिससे फॉर्मूला आपको याद रहे 15 बार। ठीक है, अगला चीज देखो, एक चीज और दे रहा हूँ, अनाया करके बताना मेरे को रहा। देखो सुनो, हमारे पास है चलो सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। देखो मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। बच्चों ये असाइनमेंट अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं हमेशा अगर कोई बच्चा एग्जाम देकर आता है तो मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ कि वो पेपर क्यों नहीं कर पाया, या वो किस तरीके के क्वेश्चन छोड़कर आया, या उसने क्वेश्चन क्यों छोड़े। मैं कभी किसी बच्चे की कभी बेइज्जती पेपर के बाद नहीं करता, और पेपर से पहले मैं उसको चमका कर रखता हूँ। मतलब पेपर से पहले तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि पेपर से पहले तेरे को ये भी करना है, तेरे को ये भी करना है, तेरे को इतनी बार भी करना है, तेरे को टेस्ट भी देना है, तेरे को सब कुछ करना है। लेकिन पेपर के बाद उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई तो ये क्यों नहीं कर पाया। तो मैं इसलिए आपके बहुत सारे टेस्ट लेता हूँ, क्लास में भी और वैसे भी। तो देखो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये वो क्वेश्चन है जिनमें आप फंसते हो। और देखो आप करे हुए क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, और अभी 10 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा, तो आपको कैसे याद रहेंगे। तो मैंने सारे उन्हीं क्वेश्चंस को इकट्ठा करके असाइनमेंट बनाया है। तो बताओ एक ही क्वेश्चन करके दिखाओ आप मेरे को जल्दी से, और फिर एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, अगर आपने ये कर दिया तो मैं मान जाऊंगा आप लोग जीनियस हो। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपके पास देता हूँ, मेरे पास है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अनाया करना चाहोगे, ट्राई करना चाहोगे, पार्टिसिपेट करोगी। वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस में आपके पास है जेड प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस का 3 टाइम्स, ये आपके पास है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और ये आपके पास है जेड प्लस एक्स। ये दो क्वेश्चन आप करके दिखाओ। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको जीनियस मान जाऊंगा मैं। चलिए दोनों करके दिखाने हैं। बाबा अब भी नहीं लिखने 15 बार, देखो बच्चे ने लिखना भी शुरू कर दिया, सो शार्प। देखो कौन होमवर्क बाद में करेगा बच्चों। मैंने ना अपने करियर के अंदर मैंने बच्चों को बिल्कुल ना मतलब जीरो से हीरो बनते देखा है। मतलब मैंने अपने करियर में मैंने देखा है कि मतलब जिन बच्चों को जो बच्चों को मानते थे कि ये पढ़ नहीं सकते, इनको आता नहीं है, इनसे हो नहीं पाएगा, उन बच्चों को मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्म करते देखा है, केवल मेहनत करने की वजह से। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आप सब लोगों ने कर लिया होगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप सब लोगों ने कर लिया होगा, जिसमें आपके पास ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब है, मतलब ये 3y का क्यूब है और ये 5z का क्यूब है। तो आपके पास x प्लस 3y प्लस 5z, फिर x का स्क्वायर, फिर 3y का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर। रुद्र माइनस में कितना होगा, x इंटू 3y, माइनस में होगा 5y इंटू 3z, और वो सारा कुछ आपने निकाल दिया होगा। अब मैं आपके सीधा ये क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ।
ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ए का क्यूब प्लस में क्या है बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में कितना आपके पास में 3 टाइम्स एबीसी। अब देखो ये क्वेश्चन है सिर्फ लेंथी है और कुछ भी नहीं है। इसके आंसर में एबीसी आना है, इसके आंसर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आना है, माइनस ए बी बी सी और ए सी आना है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं आना इसके अलावा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लो टीचर ने दे दिया तो क्या हो गया, आपके पास पहली ब्रैकेट में आपके पास है प्लस वाई आ गया। जहां कंफ्यूजन हो तुरंत ब्रैकेट डाला करो। आपने डाला एक्स प्लस वाई, बी की जगह आपने क्या लिख दिया वाई प्लस जेड, और सी की जगह क्या लिख दिया आपने जेड प्लस एक्स। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर होगा आपके पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर होगा आपके पास z प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में होगा आपका x प्लस वाई उसके साथ y प्लस जेड, माइनस में होगा आपके पास y प्लस जेड उसके साथ होगा z प्लस एक्स, और माइनस में होगा आपके पास x प्लस वाई और उसके साथ होगा आपका z प्लस एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक का आपकी समझ में आ गया होगा सबको। नोट कर लो, नया नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, पीछे कहीं भी नोट कर लो। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखो सुनो, हमारे पास जब ये ब्रैकेट खुलेंगी तो तीनों ब्रैकेट किससे खुल रही है, प्लस से। रुद्र ये तीनों ब्रैकेट किससे खुल रही है, प्लस से। पहले समझ लो ये तीनों ब्रैकेट खुल रही है किससे, प्लस से। तो प्लस से खुलती है तो कभी भी साइन चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट जो ब्रैकेट पे अगर आप आओगे तो आपके पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, फिर ये खुलेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 2yz, फिर खुलेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2zx। माइनस साइन, अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को खोला तो ये होगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई जेड। देखो फिर माइनस साइन, आपने इन दो ब्रैकेट्स को खोला तो ये होगा आपका वाई जेड और प्लस में एक्स वाई और प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में जेड एक्स, और फिर आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को खोला तो ये होगा आपके पास एक्स जेड और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई जेड और प्लस में वाई एक्स। पहले आप यहां तक का नोट कर लो, फिर इसके बाद का पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है और कुछ भी नहीं है। और लेंथी क्वेश्चंस में हम लोग एग्जाम में कोई ना कोई गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिया। बोलो बेटा बोलो, 5:45 हो रहे हैं। ठीक है, 6 o'clock हम लोग आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। 7 o'clock सर आना है आपके पास, 7 बजे सर आना है ना। 6 o'clock हम ना पोटेंशियोमीटर खत्म कर देंगे। ठीक है, 7 बजे सर आएंगे, 7 से 8 सर पढ़ाएंगे, 8 से 9 अपनी मैथ खत्म कर देंगे। डन ना। तो 3 क्लास 1-1 घंटे की हो जाएंगी, और इस बीच में मुझे 1 घंटा मैं उसको पढ़ा दूंगा। जो वो लड़की है ना, इसका उसको एक्स्ट्रा चैप्टर पूछना था उसको, जैस्मिन को, मैं उसको अलग पढ़ा दूंगा एक चैप्टर उसको, है ना। ठीक है बच्चों, 9th क्लास का थोड़ा टाइमिंग से हम लोगों ने चेंज करे हैं। अब आप लोग अनाया, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ना 4 o'clock आया करोगे, और 9th की क्लास की टाइमिंग रहेंगे आप 4 o'clock से लेकर 6 o'clock। थोड़ा सी टाइमिंग्स को चेंज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो बैचेज है उनके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरे पास 9th क्लास आया करेगी 4 o'clock से लेकर 5:30 तक, जिसमें हम आधा घंटा आपको और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 4 o'clock से लेकर 6 o'clock तक कर सकते हैं। 6 o'clock आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप बाद में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 o'clock आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर हमारे पास में 12th क्लास है और 11th क्लास है, फिर हम 11th क्लास को लेकर चलेंगे, वो हमारे पास 6 to 7 चलेगी क्लास। ठीक है, और फिर हमारे पास 12th क्लास है, हमारे पास वो 7 to 9 चलेगी। यहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरे को ना सबके लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, मतलब मैं जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उसको रिकॉर्ड करना है, तो मेरे को ना हर क्लास को डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, तुम बता दो क्या करेंगे। अरे बता दो बता दे नहीं देखो। चलो ठीक है, तो अनाया तुम थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैनेज कर पाओगी? ठीक है, तुम करोगे ना तो मैं रिवीजन तो मैं इतना अच्छा रिवीजन दे दूंगा, मतलब जो पढ़ाऊंगा रिकॉर्ड करूंगा, आप घर पे रिवीजन करोगे, एग्जाम से पहले सिर्फ लगा कर छोड़ दो, देखो एक बार क्या क्या सीखा था, आपको सब रिकॉल हो जाएगा, और सारे ट्रिकी क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं सिर्फ ब्रैकेट को खोल रहा हूं, सुनिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मेरे पास ये x और ये x, त्रिशा देखो तुम्हारी ना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना, और लेकिन चेक जरूर कर लो।
क्योंकि मैंने तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक चेक नहीं की, मेथड चेक किया है बस तुम्हारा। अब देखो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है, सुनो बच्चे ध्यान समझो, ध्यान समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग ड्रॉप योर पेन, लिसन केयरफुली। देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। कितने एक्स स्क्वायर है हमारे पास? ये एक एक्स स्क्वायर है और ये एक एक्स स्क्वायर है। कितने एक्स स्क्वायर है? तो हमने लिखा 2x स्क्वायर। फिर हमारे पास एक वाई स्क्वायर है और एक वाई स्क्वायर है, आगे कोई और वाई स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास में कितने हो गए? 2 वाई स्क्वायर हो गए। फिर हमारे पास एक जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर। कितने जेड स्क्वायर है? 2 जेड स्क्वायर हो गए। यहां तक कोई डाउट? फिर हमारे पास एक 2xy, फिर हमारे पास एक 2yz और एक हमारे पास 2zx है। ठीक है जी। फिर देखो माइनस साइन से तीनों ब्रैकेट खुलनी है, तो तीनों नेगेटिव, सारी ब्रैकेट सारे आंसर नेगेटिव आएंगे। तो हमने क्या लिखा? माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स जेड, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई जेड, माइनस का वाई जेड। अब देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने कल आशी को दिया था घर पर करने के लिए, और आशी ने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन घर पर मेरे को बिल्कुल ठीक करके दिखाया था। और यही क्वेश्चन इसने आकर पेपर में बैठकर, मतलब एग्जाम में बैठकर इसको गलत कर दिया। ये रीजन क्या है? मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं चीज को नोट कर रहा था कि यार आप लोग गलतियां क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ अटक सकते हो। एग्जाम में प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन लो होती है आप लोगों की, तो वहां पर हम आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपको सब पता चल जाए। और बच्चों बेइज्जती मत कराना, बहुत मेहनत की आप लोगों के साथ, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। माइनस में एक्स जेड, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में वाई जेड और माइनस में वाई एक्स। देखो जी हमारे पास 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में होगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ध्यान से समझो, हमारे पास ये 2x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर वाला क्या कोई और टर्म है? कोई और x स्क्वायर वाला टर्म है? ये 2x स्क्वायर तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा कि आगे आपके पास में माइनस का x स्क्वायर लिखा हुआ है? तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस होगा तो एक x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस होगा तो एक y स्क्वायर आ जाएगा। 2z स्क्वायर में से एक z स्क्वायर माइनस होगा तो आपके पास एक z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास है ये 2xy, ध्यान समझना, ये 2xy, यहाँ पर एक xy यहाँ पर है, एक xy यहाँ पर है। अब देखो सुनो xy कितने हैं, सुनो एक xy, ये हमारे पास दूसरा xy और ये हमारा तीसरा xy। तो कितने xy है हमारे पास? 3 xy। और कल आशी हमारी यही बात हो रही थी कि 3 xy है हमारे पास। देखो हमारे पास में क्या है? ये 2 yz है, लेकिन बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, ये एक yz, ये एक और yz और एक और yz। कितने yz है हमारे पास? 3 yz है। zx पे जाओगे तो एक xz, एक और xz और एक और xz, 3 xz है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 2 xy पॉजिटिव है और 3 xy नेगेटिव है। आंसर क्या आएगा? 2 xy पॉजिटिव है और एक xy नेगेटिव है। आंसर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर एक नेगेटिव आएगा। 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से आपके पास में एक नेगेटिव आएगा। 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, फिर से आंसर आपके पास में एक नेगेटिव आएगा। 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। सुनो a प्लस बी प्लस सी, ये 2 पहले से लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3 ए बी सी। कितना बच्चों वाला आंसर है? 2x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 2z क्यूब माइनस का 6xyz। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना बेसिक आंसर हमारे पास में है, जबकि इतना लेंथी हमारे पास में क्वेश्चन है। तुम्हारा यही आंसर निकला था, तुमने आगे सॉल्व नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैम, इतना कर लिया आपने, ये हमारे बहुत है, यहाँ तक भी पहुंच गए आप। ठीक है, अभी मैं 6 से 7 तुम्हारी क्लास लूंगा, 7 से 8 सर ने बोला है वो तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास लेंगे। आपको जो जिस तरीके की बात करनी है हमसे जरूर बात कर लेना, पेरेंट्स से मिलना चाहे तो मिल लेंगे, है ना, क्योंकि तुम अपनी बातें सामने रख सकते हो कि सर हमें थोड़ा असाइनमेंट से समझ में आता है, और सर मैं असाइनमेंट से करा रहे हैं, या एक टॉपिक की प्रेजेंटेशन, मतलब एक टॉपिक हमारे को सिखाते हैं, फिर हम प्रिपेयर कराते हैं, फिर हम उसका टेस्ट भी देते हैं, तो हमारी तैयारी हो रही है। तो मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री की भी तैयारी करनी है ना।
तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो ठंडे दिमाग से बहुत। तो सर आपको कल भी टाइम देंगे, फिर संडे भी टाइम देंगे। और सर से मैंने बोला भी, मैंने कहा सर हर्ष की मम्मी मुझसे बार बार कह चुके हैं कि उसे आईआईटी लेवल की तैयारी करनी है। अभी हम लोग, मैंने उनसे बोला भी उसकी मम्मी से कि मैं बेसिक लेवल की तैयारी करा रहा हूँ, जैसे मेरे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे मैं आईआईटी लेवल की तैयारी के लिए एक बैच बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहा सर, तो सर बोले मैं भी आईआईटी की तैयारी करा दूंगा। तो मैंने कहा सर कराने के लिए हम पहले बेसिक तो खत्म कराना है, तो पहले बेसिक्स लेवल पे फोकस करना है। देखो बच्चों, अब अगली चीज समझो और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे कि मेरे टॉपिक मतलब खत्म हो जाए। एक असाइनमेंट के लिए मैं 2 क्लास नहीं लगाना चाहता अपनी। अब देखो इसी के का एक्सटेंशन समझो, अनायास समझ लो, करना मत, समझ लो। देखो अगर आपके पास, बोर्ड पे ध्यान दो, अगर आपके पास कभी भी ए का, बी का और सी का सम 0 आ जाए, मतलब ये चीज अगर आपके पास 0 आ गई, तो ये चीज 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब -3 ABC का राइट में आंसर पूरा 0 हो गया। क्योंकि आपके पास ये चीज 0 बन गई, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आंसर आपका 0 आ गया। मतलब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3ABC डायरेक्ट लगा सकते हो। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो ध्यान समझना बेटे। हमारे को टीचर ने लिखा 217 का होल क्यूब, फिर प्लस में टीचर ने लिख दिया आपके पास में माइनस का 200 का होल क्यूब, और फिर प्लस में टीचर ने लिख दिया माइनस के 17 का होल क्यूब। ध्यान समझो, ए मेरे पास कितना है 217, बी मेरे पास कितना है माइनस का 200, सी मेरे पास कितना है माइनस का 17। आपके पास ए के अंदर, बी के अंदर सी को प्लस कर दो, ए बी सी प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा? देखो ए आपका 217 है, बी आपका 200 है माइनस का, सी आपके पास है माइनस का, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो आपके पास ए का, बी का, सी का आंसर कितना आ गया आपके पास में? 0। तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख दोगे 3 टाइम्स 217 माइनस का 200, साइन चेंज नहीं कर सकते हो आप, ये बात याद रखना, और माइनस का 17। अब एक माइनस दो माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर बनाते हैं? प्लस। तो फाइनल आंसर होगा पॉजिटिव। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 217 से, जो आंसर आएगा उसे 200 से, जो आएगा उसको 17 से। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत अच्छा करके दिखाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान समझना। क्वेश्चन दिया मैंने आपके पास, अगर आपके पास x आपका 2y प्लस में 6 है, तो आप मुझे x क्यूब -8y³ -36xy -216 का आंसर बताओ क्या आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अपॉन में आपके पास है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस में c माइनस ए का होल क्यूब। चलो जी करके दिखाओ, ये 2 क्वेश्चन से करके दिखाओ, करो। चलो जी, अब मैं एक बार बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ, एक बार बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। सुनो पे ध्यान दो, रुद्र ज्यादा मजाक मत लगो, इधर ध्यान दो। देखो x हमारा 2y प्लस में 6 है, मैं इस क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। मैंने कहा मेरे पास x माइनस में 2y माइनस में 6 कितना हो गया आपके पास? 0 हो गया। तो मेरे पास x का क्यूब, देखो 3 नंबर्स का सम कितना है? 0। तो मेरे पास x का क्यूब, फिर प्लस में -2y का क्यूब, फिर प्लस में -6 का क्यूब, माइनस का 3 टाइम्स। देखो बच्चों, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताई है, अगर मेरे पास a का, b का और c का आंसर 0 है, तो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में? 3। a कितना आपके पास? x, b कितना आपके पास? माइनस का 2y और c कितना आपके पास? माइनस का 6। यही तो सीखा है हम लोगों ने। बस आपने क्या करा, x का क्यूब लिख दिया, माइनस का 8y का क्यूब लिख दिया, माइनस का 216 लिख दिया। 6 का क्यूब 216 होता है। इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। ये होगा 3 2 6 और 6 6 36, ये होगा 36xy। मतलब हमारे पास x क्यूब -8y³ माइनस का 216 माइनस का 36xy, इसका आंसर निकल कर कितना आएगा आपके पास में? 0। क्या मुश्किल है? इस पूरे का आंसर कितना निकला आपके पास में? 0 आ गया। आपको सिर्फ ये पता था, आपने ये मेथड लगा दिया, आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो, अनाया बोर्ड पे ध्यान देना। देखो ये पहली ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट है, तीसरी ब्रैकेट है, इन तीनों ब्रैकेट का सम क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट, सिर्फ क्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रुद्र सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या आएगा? देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, आंसर 0 आ रहा है। तो जब भी तीन अंदर के सम इनके 0 आते हो, मतलब अगर ए का बी का और सी का सम 0 आता हो, तो आप इसे सीधा क्या लिख दोगे? 3 टाइम्स पहली ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरी ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके अपॉन में क्या होगा? यहाँ पे ए माइनस बी का, बी माइनस सी का, सी माइनस ए का, इनका सम कितना आ रहा है? वो भी 0 आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख दोगे? 3 टाइम्स ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब देखो ये 3 ऐसे लिखा रहा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस, फिर एक ब्रैकेट में प्लस और नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस। अब देखिए अपॉन में कितना होगा आपके पास? 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो जो कट रहा है उसे काट दो। 3 से 3 कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस सी से बी माइनस सी और सी माइनस सी से सी माइनस ए। आंसर आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये हमारा फाइनल आंसर है। मुश्किल है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को कराकर चलेंगे। किसी भी तरीके के आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। हमारे को भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना।